श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चल रही श्री महात्मा शिव महापुराण कथा का आज दूसरा दिन समाप्त हुआ। इस कथा में बताए गए सारे उपाय एवं सभी पत्र को इस वीडियो में जाने। वीडियो को शुरू करते हैं। कथा में सर्वप्रथम गुरु जी ने बताया कि शिव जी की शक्ति एवं उनकी भक्ति इतना प्रबल है कि जिसका वर्णन ब्रह्मा जी भी अपने मुख से नहीं कर सकते। दुनिया में 33 कोटि देवता सब सिंहासन पर बैठते हैं। जितने कुल देवता हैं सभी सिंहासन पर बैठते हैं, पर केवल मेरे महादेव ऐसे हैं जो स्वयं पृथ्वी पर जमीन पर बैठते हैं। इसी कड़ी में गुरु जी ने बताया कि आज का युग दिखावे का युग हो रहा है, जिससे आप किसी भी मंदिर में जाएं तो भगवान के साथ सेल्फी न लें। इससे भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं होती, उनके नयन का दर्शन नहीं मिल पाता, उनके श्रृंगार का दर्शन नहीं मिलता एवं उनके चरणों का दर्शन नहीं होता, जिससे आपका मंदिर जाना व्यर्थ हो जाता है। इसी कड़ी में गुरु जी ने बताया कि हवा कभी दिखती नहीं है पर हमेशा हमारे साथ चलती है। वैसे ही मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शंभु हमेशा आपके साथ रहते हैं, जो हमें हर दुख और घटना से बचाता है, जो प्रत्यक्ष हमारे आंखों से दिखता नहीं है। उसके बाद बताया कि कोई आपसे यह सवाल करता होगा कि पशु प्रतिवध करते समय 5 दीपक मंदिर में और 1 दीपक घर में क्यों जलाते हो? तो इसका जवाब यह है कि 5 दिया शिव जी की पूरे परिवार के लिए जलाते हैं तथा 1 दिए को शिव जी से यह प्रार्थना करके घर में जलाया जाता है कि इस दिए में जैसी रोशनी होती है बाबा, वैसी ही रोशनी मेरे घर में कर देना। इसी कड़ी में गुरु जी ने आगे बताया कि सती मैया, कात्यायनी मैया एवं शिव जी की 55 पत्नियां जो शिव जी की पूजा नहीं कर पाई थी, इसीलिए उनको मरना पड़ा था, परंतु पार्वती माता जो स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करती एवं पूजन करती ही, तो वह अमरता को प्राप्त हुई। इसलिए शिव जी की पूजा अर्चना सभी को करना चाहिए। गुरु जी ने आगे बताया कि विद्धेश्वर संहिता के पृष्ठ नंबर 77 पर लिखा है कि एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है एवं जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले व्यक्ति का मुख का दर्शन कर ले सच्चे भाव से, तो उसे भी तीर्थों का वही फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण में आने वाले पत्र, तो यह पत्र आया है बिहार से। मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से हूँ। यह पत्र बिहार से है, जिसमें इस दीदी ने बताया है कि इसके 15 साल से मुझे औलाद नहीं थी। सारे डॉक्टरों का इलाज कराया, गुरुदेव पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तभी एक दिन गली के सामने झाड़ू लगा रही थी, वहीं से एक महिला गुजर रही थी और उसने कहा कि तुम्हारे घर में कोई बाल गोपाल नहीं है? फिर मैंने कहा कि 15 साल हो गए हैं पर कोई औलाद नहीं है। उसने कहा कि सीहोर वाला महाराज टीवी पर आता है तो उसके कथा को सुनो। तो मुझे विश्वास तो नहीं हुआ कि मैं 15 साल से डॉक्टरों को दिखाकर भी संतान नहीं हुआ तो क्या कथा सुनने से हो जाएगा। तभी आपने कथा में सफेद आंकड़े के जड़ का प्रयोग बताया, जिसे हमने किया और 2.5 महीने के बाद ही मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं यहाँ शिव जी को धन्यवाद करने आई हूँ। मैं रिंकू देवी, कप्तानगंज, कुशीनगर से। मेरे परिवार वाले यह कथा तो सुन रहे होंगे। गुरु जी, मैं शिव जी की कृपा का क्या वर्णन करूं। एक मेरा छोटा भाई है जो 2 साल से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था पर हमेशा फेल हो जा रहा था। मेरा भाई हार चुका था। उसने मुझे बताया कि मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ। तब मैंने आपकी एक बेलपत्र वाली क्लिप भेजी, जिसे देखकर मेरा भाई मुझे कमेंट किया कि जो 2 साल से नहीं कर पाया, क्या वो एक बेलपत्र में शहद लगाने से हो जाएगा? तो मैंने उसे कहा कि तू फिर से फॉर्म भर एवं उस उपाय को करके एग्ज़ाम देने जा। तो गुरुजी उसने 2 फॉर्म भरे, जिसमें दोनों में एग्ज़ाम में जाते जाते उसने शिव जी पर शहद वाली बेलपत्र चिपका कर गया, जिसमें दोनों एग्ज़ाम में वह पास हो गया और दोनों में उसकी नौकरी लग गई। पर वो कंफ्यूज हो गया कि मैं किस में करूँ नौकरी। तो वह आपके शिवालय में दोनों नौकरी की चिट्ठी लेके गया, तो जिसमें वो आपको मंजूर होगी, भोलेनाथ को मंजूर होगी, वही नौकरी मैं करूँगा करके वो एक उठाया तो उसकी नौकरी चंडीगढ़ में लगी। श्री शिवाय नमस्तु।
शिव महापुराण के अनुसार जीवन में सबसे बड़ी सफलता वही है जो मरते समय मुस्कुरा कर मरता है, सब चिंता सबको त्याग कर मरता है, भगवान को याद करके मरता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि झूठ बोलने वाले को हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो शिव जी ने बताया कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह आपसे आंखें नहीं मिला सकता, तो अपने आंखों को राइट साइड घुमाता है, मतलब सीधे हाथ की तरफ, एवं वह थोड़ा कुछ शब्द गुस्सा से बोलेगा एवं कुछ शब्द फिर शांत होकर बोलेगा। इससे आप किसी का भी झूठ पकड़ सकते हो जो आपसे झूठ बोल रहा है।